मित्रों नमस्कार, मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि सेल डीड जो कैंसिल करवाते हैं वो किस प्रकार से कैंसिल करवाया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है, इसका लॉ में कहां पे प्रोविजन है और उन प्रोविजन में क्या चीजें बताई गई हैं और किस तरीके से प्रॉपर सूट फाइल किया जाएगा कोर्ट में। तो इन सभी के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि सेल डीड कैंसिल करवाने का क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से सेल डीड को कैंसिल करवाया जा सकता है, उस नौबत क्या आती है, कौन सेल डीड कैंसिल कर सकता है, मैंने बताया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि इसका प्रोविजन लॉ में कहां पे है और किस प्रकार से सूट फाइल किया जाता है सिविल कोर्ट में, और इसे फाइल करने के लिए क्या कोर्ट फीस भी लगती है या नहीं लगती, इनके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सेल डीड जहां पे बात आती है कि कैंसिल करने के अधिकार की बात, तो ये तो सिविल कोर्ट को ही है। सिविल कोर्ट में हम प्रॉपर सूट फाइल करते हैं। जो कैंसिलेशन का है वो प्रॉपर सूट फाइल किया जाता है। उसमें जितने का सेल डीड बना है उस पे कोर्ट फीस भी लगती है। कोर्ट में जो कि फाइल करते समय कोर्ट फीस वहां पे दिया जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट फीस आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर सूट फाइल होगा। बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में ये रहता है कि सूट कितने दिनों तक चलता है। देखिए फ्रेंड्स, सिविल कोर्ट जो है वो सिविल सूट को देखती है और सिविल सूट में टाइम लगता है। आप मिनिमम तो 3 से 4 साल लगा लीजिए, उससे ज्यादा जितना भी लगे वो सूट पे डिपेंड करता है कि सूट किस प्रकार का है और कितने एविडेंसेस हैं, क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 3-4 साल आप लेके चलिए कि सिविल सूट में आपका टाइम लगेगा ही। अब जो ये सूट फाइल करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर कैंसिलेशन का सूट जो कैंसिल सेल डीड का कैंसिल करवाने का करेंगे, तो फ्रेंड्स इसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है हमारा, उसमें इसका प्रोविजन 31 से 33 तक दिया गया है। यानी कि 31, 32 और 33 सेक्शन में इसका प्रोविजन दिया गया है। 31 जो है, सबसे पहले बताओ, 31 जो है ये बताता है कि आप किस चीज का कैंसिलेशन कराएंगे। तो 31 में कोर्ट के पास पावर है कि आप किसी प्रकार का डीड रहे, चाहे सेल डीड रहे, गिफ्ट डीड रहे, जो भी रहे, उसको पूर्णतया कैंसिल करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। 32 पे वहीं पे प्रोविजन है कि कोर्ट के पास ये भी अधिकार होता है कि किसी भी रजिस्ट्री को पार्शली वो कैंसिल कर सकता है। पार्शली मतलब कुछ पार्ट कर सकता है। ये इस स्थिति में होगा जब एक प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा हिस्सेदार हो और एक हिस्सेदार ने दूसरे हिस्सेदार का भी जमीन अपने कह के बेच दिया हो, और दूसरा हिस्सेदार जब वो वहां पे आएगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो दूसरे हिस्सेदार का जमीन है जो इसने बेचा है वो उनका जमीन को कैंसिल कर दिएगा रजिस्ट्री, लेकिन जो इनका प्रॉपर हिस्सा है वो हिस्से को कैंसिल नहीं किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 1 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा में 10 धूर जमीन जो है, यानी 20 कट्ठे का 20 धूर का 1 कट्ठा होता है। तो उसमें से क्या है कि 10 धूर जमीन राम का है और 10 धूर जमीन श्याम का है। राम ने श्याम के जमीन को भी अपना जमीन कह के बेच दिया। तो कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 32 जो है 32 को देखते हुए वो क्या करेंगे कि राम का जितना हिस्सा है वो तो बेचने के लिए एग्री था ही, तो उस हिस्से को वो सिर्फ क्या करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, और श्याम का जो 10 धूर है 1 कट्ठे में उसका वो बेच देंगे, कैंसिल कर देंगे उस रजिस्ट्री को। तो इस प्रकार से 32 में प्रोविजन है कि वो पार्शली भी कैंसिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि 33 का, तो 33 में ये कहा गया है, 33 में ये प्रोविजन है कि जो जमीन है उस जमीन को यदि उसने रजिस्ट्री किया था तो उस समय देखा जाता है कि कंसिडरेशन क्या है। उसको फोर्सफुली या धोखे में रख के, वो जमीन के बारे में उसको पता नहीं था और उसने धोखे में रख के उससे रजिस्ट्री करवा लिया, वो साउंड माइंड नहीं था उस समय, उसका मस्तिष्क सही नहीं था, या फिर वो रजिस्ट्री किया था लेकिन रजिस्ट्री करने के बाद उस समय जो भी कंसिडरेशन हुआ था, यानी जमीन का रजिस्ट्री तभी होगा। मान लीजिए किसी जमीन का 10 लाख रुपए का वैल्यू है
और 10 लाख रुपए में उसने 5 लाख रुपए दे देता, 5 लाख रुपया बचा हुआ था, और यदि फिर उस स्थिति में वो बोलता है मेरा कंसर्न नहीं था और रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए जाते हैं, तो उस स्थिति में जो 5 लाख रुपए उसने दिया है खरीदार वाले व्यक्ति ने, खरीदने वाले व्यक्ति ने, उसका 5 लाख रुपया विक्रेता को वापस करना पड़ेगा, उसके बाद वो रजिस्ट्री कैंसिल होगा। तो इस प्रकार से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 31 से 33 तक में रजिस्ट्री कैंसिल कराने का प्रोविजन है, जो मैंने एक बारीकी से बताया कि 31 क्या कहता है, 32 क्या कहता है और 33 क्या कहता है, किन परिस्थितियों में सूट को कैंसिल किया, रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है, कहाँ पे पूर्णतया रजिस्ट्री कैंसिल होगा, कहाँ पे पार्शली रजिस्ट्री कैंसिल होगा और कहाँ पे जो है कंसिडरेशन को देखा जाएगा। और इस तरीके से कोर्ट इसको देखते हुए और फिर रजिस्ट्री को कैंसिल करने का डिग्री पास करती है। तो मुझे आशा है अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि रजिस्ट्री जो है उसको कैंसिल करवाने की क्या प्रक्रियाएं हैं, कौन कैंसिल कर सकता है, इसका प्रोविजन जो है लॉ, किस लॉ में कहाँ पे दिया गया है, और सूट किस प्रकार से फाइल किया जाता है। इस पे तो मैंने ऑलरेडी भी बहुत वीडियो बनाया है कि सिविल सूट किस प्रकार फाइल किया जाता है, वही प्रोसीजर होता है। फिर भी एक बता दूं आपको कि सिविल सूट जो फाइल करते हैं, सूट तैयार करते हैं, जो कोर्ट फीस लगता है, वो कोर्ट फीस आपको जितने का सेल डीड रहेगा उसके आधार पे जो कोर्ट का परसेंट है उसके हिसाब से कोर्ट फीस आपको सबमिट करना पड़ेगा, वो सूट के साथ ही जाएगा। और फिर उसके बाद सूट को देखा जाएगा, जो जो स्टेज होते हैं एडमिट किया जाएगा सूट को, यदि जज को सही लगेंगे, कोर्ट को सही लगेगा तो सूट को एडमिट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी कोर्ट का स्टेज है, प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को वहां पे फॉलो किया जाएगा। और उसके बाद यदि आपको जो सूट करने वाले रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए जो सूट फाइल किया जाता है, तो उनके फेवर में यदि एविडेंस रहा तो उनके सूट को रजिस्ट्री को वहां पे कैंसिल कर दिया जाएगा, उनके फेवर में डिग्री पास कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सब प्रोसीजर है। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को आईडी जो है वो दिखाई देगा, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और इंस्टा पे भी आप डीएम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।